साशिनम जिनसाशिनम साशिनम जिनसाशिनम नमोरितारम नमो सिद्धारम नमो आयरियारम नमो छायारम नमो लोयसुसाहुरम। अनंत अनंत पुरुम सिद्ध वाणी की, एक जड़गवान शांतिनाथ स्वामी की, एक जड़गवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, परम पूज्य आचार्य विराग सागर मुनि महाराज की, समय विश्व धर्म की। संपूर्ण भव्य जीवों को सुखी ब्रह्म स्वरूप का बोध कराया है और जो ब्रह्म शून्य है उनको अजीब बताया है। जिनमें ब्रह्मत्व है वे ही जीव तत्व है। ब्रह्मत्व शून्य है, अजीब तत्व है। चैतन्य भूत जो द्रव्य है वो उपयोगमयी है। जिनमें उपयोग नहीं है उनमें बहिरात्मा उपयोग लगाया है। जिसमें उपयोग है अंतर आत्मा उपयोगमयी में उपयोग को तल्लीन किए है, वही उपयोगमयी उपयोग से युक्त होकर के परमात्म तत्व को प्राप्त होता है। कभी बर्फ बनने के लिए कोई दूसरी सामग्री पानी में नहीं प्रयोग की जाती। बर्फ की शिला जो बनी हुई है वो किसके माध्यम से बनी है? यानी पानी की शीतलता ही तो बर्फ है। इतना तापमान कम होता, इतना कम तापमान जब शून्य हो जाता है तो पानी बर्फ हो जाता है। और जितना संघट्ट होता है उतना शीतल हो जाता है। वही पानी है और बर्फ बनते ही ठंडा हो जाता है। क्या रहस्य? ज्ञानियों, तापमान कम होने से पानी जम जाता है। कसाय का तापमान नष्ट होने से आत्मा परमात्मा बन जाती है। जब विकारों का तापमान शांत होता है तब योगी निज में रमण करता है। जब कर्मों का तापमान समाप्त हो जाता है ये जीव सिद्ध शिला पर विराजमान हो जाता है। अब विश्वास मानिए और सब आप लोग ज्ञानी हो। ग्रीष्म काल में वस्तु जल्दी सड़ती है कि शीत काल में जल्दी सड़ती है? ओह, गर्मी के मौसम में तुअर की दाल मेरे मित्र सुबह बनने के बाद मध्याह्न में ऐसे फोले पड़ते, उसमें फोले। एक फल आप छत पर रख के आइए मध्याह्न में, शाम तक उसकी अवस्था बदल जाएगी। ओहो, जब एक अचेतन ध्रुव के अंदर तापमान का प्रभाव पड़ता है और जो सेव फल बिगड़ सकता है, यानी वो दाल बिगड़ सकती है, रोटियां दुर्गंधित हो सकती है ज्ञानी। तापमान जितना बढ़ाओगे उतनी वस्तु जल्दी बिगड़ती है। जिसकी कसायों का तापमान बढ़ता है उसकी गति जल्दी दुर्गति होती है। शीतकाल के मौसम में आगम में भी मर्यादाएं बढ़ी हुई है। शीतकाल में आटा की मर्यादा, विशेष सागर जी, शीतकाल में आटे की मर्यादा 7 दिन है। वही गर्मियों में 5 दिन बचती है। और बारिश में
3 दिन की रह जाती। जहां पर आर्द्रता है, जहां पर आर्द्रता है वहां जल्दी अवक्ष होता है, जहां उष्णता है जल्दी अवक्ष होता है। फिर मित्र, शीतलता में मर्यादा बड़ी होती है, इसलिए जो जीव परिणामों को शीतल रखता है उसके भावों की विशुद्धि का तापमान नहीं बढ़ता है। भावों की विशुद्धि जब पवित्र होती है उसका मोक्ष मार्ग पवित्र होता है। प्रकृति तो मंत्री जी सब उपदेश देती है, आप तो मुझे बिठा लेती हो, आप प्रकृति से ही सीख लिए प्रवचन। जिसको प्रवचन सुनने की योग्यता है, ज्ञानियों प्रकृति को देख करके प्रवचन सुन लेता है। इसलिए जैन दर्शन विश्व में पहला दर्शन है जो ज्ञानियों प्रकृति की बात करता है, प्रकृति के साथ रहता है और प्रकृति में जीता है, तभी प्रकृति करता है। ये प्रकृति का दर्शन है। यहां साधु महात्मा भी बनते हैं तो मेरे मित्र बाहर का ओढ़ के नहीं बनते हैं, बाहर का छोड़ के बनते हैं। साधु धर्म ओढ़ने का नहीं है, साधु धर्म छोड़ने का है। कसाय छोड़िए, वासना छोड़िए, वस्त्र छोड़िए। हे मित्र, मत ओढ़िए जगत का परिग्रह, मत ओढ़िए मेरे मित्र जगत का प्रपंच, मत ओढ़िए जगत का कर्तृत्व भाव। इन सब का कर्ता अभाव, वहां से जगता है साधु स्वभाव। अभाव के बिना साधु स्वभाव का जागरण नहीं होता है। अहम मुमुक्षु, जगत के लोग हार्दिक बाबू देवताओं को जगाते हैं, मैं भी जगाता हूं। जगत के लोग देवताओं को जगाते, बोले देव जग जाए, देव जग जाए। अरे ज्ञानी, पर देव जगे कर सोए हमें क्या लेन देन। मेरा निज के भीतर का आत्म देव जग जाए, मैं ही परमात्मा हूं। देव जग रहे हैं, ओह समक देव को सुहाए बैठा है, 5 बज रहे तब तक देव जगा नहीं है। बोले देव जगाओ। मित्र, जिस व्यक्ति को सूर आके जगाए उसका विकास नहीं हो सकता। जिसको सूर जगाए उसका विकास नहीं हो सकता। वे जीव धन्य हैं जिन्हें कभी सूर्य ने जगते नहीं देखा। वे जीव धन्य हैं जिन्हें कभी सूर्य ने सोते नहीं देखा, जगते नहीं देखा। जगते नहीं देखा कि कब जग रहा है। जब सूर्य अस्त हुआ था तब भी जागृत रहते हैं योगी जन, और जब सूर्य उदित होता है उसके पहले जागृत होते हैं योगी जन। आत्म विकास चाहिए, आत्म विकास चाहिए, आत्म उन्नति चाहिए जीवन में। मित्र, सुबोध भैया अरंत के जिनाले में एक वेदी पे जाकर के अंदर बैठ के शुद्ध वस्त्रों से, शुद्ध प्रणामों से मित्र पूजा करना प्रारंभ करो। फिर आप देखना रहस्य क्या है। गुणता में गुण होते हैं। लिख लो भैया सुब्रत सागर, अहो ज्ञानी, गुण चाहिए तो गूढ़ हो जाइए, गूढ़ता में गुण होते हैं। ओह, गूढ़ता में गुण होते हैं। छत पर फेंक दीजिए धान्य को, कबूतर तो चुग जाएंगे, मल हो जाएगा। जमीन में फेंक दीजिए, गाड़ दीजिए धान्य को, उग आएगा। गूढ़ता में गुण होते हैं। अहो ज्ञानी, कितने पापी लोग हैं, अपने शरीर की शक्ति को ही बाहर फेंकते मिलते हैं। मित्र, वही तुम्हारे शरीर की शक्ति किसी जननी के गर्भ में पहुंचती है। मित्र, गुण गर्भ ठहरता है तो वहां संतान का महावीर राम जैसे पुत्र होते हैं। ऐसे ही जितना मंदिर का गर्भालय गूढ़ होगा उतनी आराधना की शक्ति बहुत जड़ होती है। जिनाले में अरहंत की प्रतिमा तुमने निकाल के हाल में रख दिया है, विश्वास रख के दर्शन तो बड़े भीड़ के हो जाएंगे,
लेकिन गुणता के दर्शन नहीं हो पाएंगे। प्राचीन जिनालय गर्भालय में रहते थे। आज तुम गया जी में आइए और मंदिर के अंदर जाओ, वेदियां अलग से गूढ़ हैं। अब कोई क्या ये झुकना पड़ता है मित्र, अभिषेक अच्छे से नहीं हो पाता है। ज्ञानी यही तो श्रेष्ठ है कि इंतजारी करिए, इंतजारी में आनंद आता है। तीन लोग के नाथ के चरणों में तुम इंतजार नहीं करना चाहती हो, उधर आपको आश्चर्य लगता है राशन कार्ड को लेकर के राशन की दुकान पर कैसे खड़े रहते हो। मिट्टी के तेल तक को तो तुम लाइन लगाते हो, या तीर्थंकर के अभिषेक के लिए नान नहीं लगा सकते हो। मंदिर बड़े कर दो, मंदिर बड़े प्राचीनता तोड़ दो। नहीं मित्र, गुणता में रहस्य है। गर्भगृह गुण होता है, मंत्र आराधना गुण स्थान पर होती है। और जानो सुबोध भैया, भगवान आदिनाथ की वेदी के पास और बैठ करके मित्र एक प्रभु की पूजा कर लेना। जितनी शांति से, जितनी शांति, जितना सुंदर से सुंदर द्रव्य चढ़ाओगे, यानी आपकी कर्म की निर्जात होगी ही होगी। पुण्य आपका तो बरसेगा ही बरसेगा। भक्त की भक्ति के नियोग से श्री जिनालय में भी अच्छे प्रारंभ हो जाते हैं। भक्त की भक्ति के नियोग से जिनालय में अच्छे प्रारंभ होते हैं। गोमटेश में मैंने देखा, जिस दिन वहां पर सुगंधित द्रव्य का अभिषेक हो रहा था, जैसे अपने यहां बादल छाए थे जब, तो आकर के भौरे उड़ने लगते हैं, टिड्डी घूमने लगते हैं। मैंने पहली बार ये दृश्य देखा कि आगम में, शास्त्रों में तो लिखा, बहुत बार पढ़ा मैंने, कि देवेंद्र काका ने इतना सुंदर श्रृंगार किया, सुगंधित चंदन का लेप किया, उनके लेप की सुगंध को देख करके भौरे मंडराने लगे इनके ऊपर। राजे महाराजाओं के श्रृंगार की व्याख्या लिखी है आगमों में, पुराण ग्रंथों में। लेकिन जब गोमटेश बावली स्वामी का अभिषेक चल रहा था, मैंने कहा अचानक ये भौरे कहां से आ गए। जब प्रभु के मस्तक के ऊपर ही सुगंधित द्रव्यों का धारा छोड़ी गई, मित्र भौरे मरनाने लग गए, भक्तों के हृदय मचलने लग गए। ओ ज्ञानी, ओ ज्ञानी, जबकि सुगंधित द्रव्य में ही सुगंध थी, उस में ही महक रही थी, पर लोगों के क्या, चार इंद्रिय जीवों के चित्त को चमका, मेरे मित्र चित्त को आकर्षित कर रही थी। वे भौरे आकर के मरनाने लग गए, मचल के। ओ ज्ञानी, ओ ज्ञानी, सुगंधित द्रव्य से तो एक चार इंद्रिय आकर्षित हो सकता है, आपकी भक्ति के आकर्षण से स्वर्ग के देवता भी आकर्षित होते हैं। और ऐसी भक्ति की सुगंध फैलती है कि देश में, नगर में, समाज में, राष्ट्र में सुख शांति फैलती है। इसलिए अध्यक्ष जी, जितनी जल्दी 1-2 दिन में आप जिनाल में 64 रिद्धि विधान करा दो। देश में, राष्ट्र में, समाज में, नगर में एक शांति शांति फैले। रिद्धिधारी मुनियों की आराधना करने से संपूर्ण विपत्तियां समाप्त होती हैं। इसलिए इस भावना के साथ संपूज्य का नाम, प्रतिपाल का नाम, क्यों देशस्य राष्ट्रस्य पुरुष राज्ञा करोति शांति भगवान जिनेन्द्र। भगवान जिनेन्द्र में एक शांति के कर्ता का हम आरोपण कर रहे हैं, लेकिन सत्य यह है, प्रभु के पाद मूल में पहुंचने से हमारे परिणाम जब प्रशस्त होते हैं तो अपने आप विश्व में शांति छाना प्रारंभ हो जाती है।
इसलिए विलंब नहीं करना, 1-2 दिन में करा ही देना। विराजो। उपयोग की धारा, उपयोग की धारा। ऐसे ऐसे रिद्धिधारी मुनीश्वर हुए हैं जिनकी उपस्थिति मात्र से मेरे मित्र विश्व में शांति छाती है। सूखे सरोवर भर जाते हैं और सूखे बगीचे पुष्पों से फलों से लद जाते हैं। जब उपयोग की धारा के पास प्रश्न जाता है तब ज्ञानी अंतस का भाव मरता है। गूढ़ स्थान पर बैठ करके बाहर का क्षेत्र गूढ़ हो, बाहर का क्षेत्र गूढ़ हो, अंदर का हृदय भी गूढ़ हो। अंदर का भाव भी गूढ़ हो, विशुद्धि भी गूढ़ हो। उपदेश चल रहा है, कानों में आ रहा है, मैं उपदेश सुनता हूं, ऐसा विचार करो जरा। मैं उपदेश सुन रहा हूं, और जैसे आपने विचार किया कि मैं उपदेश सुन रहा हूं, विश्वास माना ज्ञानी आप 1 मिनट के अंदर गूढ़ हो जाओगे। देखिए, आप सुनिए, ऐसा भान करो, ऐसा निर्णय लो, मैं उपदेश सुन रहा हूं, सुन रहा हूं। जैसे प्रविष्ट होता है फिर कहीं नहीं जाओगे। सुन रहा हूं और सुनाई पड़ रहा है, आशीष अंतर करो। सुन रहा हूं सुनाई पड़ रहा है, सुनाई तो बहुत सारा पड़ता है, सुना उसे ही जाता है जिसे चुनना सुनना चाहता हूं। सुनाई तो जगत में बहुत कुछ पड़ाता, बहुत पड़ता है। क्या लियो? सुनाई तो पड़ता है, कहीं बघार की सुगंध आती है आपको, उसकी भी आवाज आती है, बर्तनों की भी आवाज आती है, मित्र कोई बोल रहा उसकी भी आवाज आती है। तो सुनाई तो बहुत कुछ पड़ता है। उपेक्षा, सब कुछ सुना नहीं जाता। उपेक्षा, उपेक्षा, उपेक्षा नहीं करना सीखोगे, विश्वास रखो, जिस व्यक्ति को 100 वर्ष तक जीना था, वो उपेक्षा करना नहीं सीखा, वो मेरे मित्र अल्प व्यय में मर जाएगा। जिनको अपनी वृद्धावस्था पर पूर्ण सुख में जीना हो, विजय ज्ञानी, सुख में जीना हो, उपेक्षा, उपेक्षा बहुत बड़ा सूत्र है। लोक में क्या क्या नहीं हो रहा है, लोक में क्या क्या नहीं हो रहा है, सबको देखने जानने लग जाओगे ना, आप सुख से जी नहीं पाओगे। विश्वास मानिए, सबको जानने में चित्त लगाओगे ना, बोले इधर देख, अपने अनुसार जगत को बनाने की चेष्टा करने का विचार समाप्त कर दीजिए। कारण ये है, प्रत्येक जीव का चौसम स्वाधीन है, सात कर्माधीन है, लेकिन हम अच्छा बुरा तो दुनिया के बारे में सोच सकते हैं, पर किसी के उपादान को नहीं बदल सकते हो। ऐसे ऐसे लोग आपके सामने आएंगे, सुंदर युवा चेहरे हैं, सब कुछ कमा धमा सकते हैं और सुख से यश के साथ जी सकते हैं, बेचारों की कमाने की बुद्धि नहीं चलती, चोरी करने के परिणाम हो जाते। उनको मालूम है कि पकड़ा गया तो यश भी जाएगा, धन भी जाएगा, और मेरे मित्र मार और पड़ जाएगी। फिर भी क्या कर सकते आप? क्या कर सकते आप? कुछ भी नहीं कर सकते आप। बस इतना कर सकते हो, आप समझा सकते हो
दया भाव ला सकते हो, करुणा भाव ला सकते हो, करुणा भाव ही ला सकते हो, पर किसी के साथ आप अच्छा कर नहीं पाओगे। विश्वास मानिए, आप अच्छा कर नहीं पाओगे। अच्छा उन्हीं के साथ कर पाओगे जिनका भाग्य अच्छा है, और जिनकी भाग्य अच्छे नहीं है उनको अच्छा करने का तुम भाव भी करोगे, वो आपकी सुनेगा ही नहीं, नहीं सुनेगा। वैसे उसकी ऋषभ बुद्धि नहीं चलती। जब तक तुम्हारी बुद्धि सम्यक चल रही है, अच्छे काम करने की चल रही है, विश्वास मानना अभी मेरा पुण्य साथ दे रहा है, पुण्यानुबंधी पुण्य काम कर रहा है। और जिस क्षण सदगुरु सद उपदेश करें, जनक जननी समझाएं, फिर भी बेटे उल्टे परिणाम हो जाएं, विश्वास मानना जरूर नियम से अशुभ कर्म आड़े आ चुका है, जो कि अच्छी बात समझ में नहीं आती और बुरी बात अच्छी लगती है। जब व्यक्ति को सज्जनों की संगति में बैठने का मन करना बंद कर दे, जब जीव का सज्जनों के बीच में बैठने का मन समाप्त हो जाए और दुष्टों की गोष्ठी में जाने का मन करने लग जाए, मित्र समझ लेना अशुभ उपयोग की पहली पहचान है। श्री भगवान कुंद कुंद स्वामी ने प्रवचन सारजी ग्रंथ में लिखा है, दुष्ट शब्द को विद्युत भी सहन नहीं कर पाए, वो भी बेचारे चले गए। आइए ज्ञानी, कुंद कुंद स्वामी ने प्रवचन सारजी में लिखा हुआ है, जो जीव दुष्टों की गोष्ठी में बोल बैठता है, अशुभ सोचता है, अशुभ करता है, दुष्ट गुष्ट जुटो दुष्टों की गोष्ठी से युक्त है, ये है अशुभ उपयोग का लक्षण। ये है अशुभ उपयोग का लक्षण। यही समय 10:20 हो रहे हैं, इसी समय मित्र भव्य प्राणी जिनवाणी सुन रहे हैं। इसी समय मित्र कोई जीव कहीं छुरी लिए जीवों को छील रहा होगा। इसी समय घर में कोई मित्र चाय पी रहा होगा। इसी समय हे मित्र संसार के सुखों की अनुभूति ले रहा होगा। इसी समय कोई कलह कर रहा होगा, कोई व्यापार कर रहा होगा। लेकिन अब तुमको सोचना पड़ेगा, ये समय उनके पास भी है, मेरे पास भी है। मेरा समय मुझे भगवत वाणी की ओर ले जा रहा है और दुनिया का समय पापों की ओर ले जा रहा है। ये मित्र, ये आपका पुण्य पाप का तमाशा है, कुछ नहीं है। और भाग्य तेज है, आज से भैया विश्वास मानिए, एक का पुण्य दूसरे के हाथ में नहीं जाता, एक का पुण्य दूसरे के हाथ में नहीं जाता। यदि आपकी दुकान लेट भी पहुंचे ना मित्र, विश्वास रखना, और पुण्य आड़े खड़ा हुआ है तो ग्राहक घूम घाम के वहीं आके खड़ा मिलेगा आपको। ये सत्य है कि नहीं? वहीं खड़ा मिलेगा, वहीं। हो सकता कोई व्यक्ति आपसे कह जाए तुम्हारी दुकान का ग्राहक निकल गया, आप तो शांत बैठे रहना और लेट पहुंचना। निकल गया है, 4 जगह जा घूम के आएगा, उसके मस्तिष्क में बैठ चुका है। क्या मालूम इस सामने वाला कैसी वस्तु दी है, अपन तो अपने सीट के पास चलते। हर व्यक्ति का, आप बोलते आपकी भाषा बोलूं, बोले फैमिली डॉक्टर, ओहो ऐसा बोलते आप लोग, क्यों? विश्वास है। ऐसे मित्र आपको मालूम नहीं है, ऐसी बहुत सारी बातें आपको मालूम नहीं है। मित्र आपके प्रति लोगों की श्रद्धा हो चुकी है, आपसे मतलब दुकानदारों के प्रति भी ग्राहकों की श्रद्धाएं होती है। और यदि ग्राहक के साथ दुर्व्यवहार किया तो विश्वास में घोर पाप का बंद होगा, तुमने उसकी श्रद्धा को तोड़ दिया। माना कि मैं यहां पर गया, मैं आया हूं, विश्व सागर जी आए, माता जी आई, इतने श्रावकों इतने दिन से देखते देखते अब संघों के प्रति श्रद्धा बन गई। इसी बीच में आपने किंचित भी कोई गड़बड़ काम किया, मित्र जो कष्ट होगा वो भक्ति जान सकता है। प्रीति लगाना बहुत कठिन है, श्रद्धा जोड़ना बहुत कठिन है।
ज्ञानियों, जितना गले उतारने में घोर पाप लगता है, उससे कई गुना पाप किसी की श्रद्धा का गला तोड़ने में लगता है। यदि आपको लोग साधु के रूप में पूजने लग जाएं, तुम भले असाधु हो तब भी साधु बन जाना। इसलिए भैया, 2 रुपए का घाटा भी लग रहा हो, वो आपको मालूम चल रहा है कि मेरी प्रति इसकी आस्था है, उसकी आस्था की रक्षा कर लेना। कुछ दिन बाद भले आप अपने दोस्त निकाल लेना, लेकिन उसकी आस्था ना टूटने पाए। क्या हो गया? सुबोध भैया, इन जैसा व्यापार मैं भी देखता रहता। कोई त्यागी मेरे पास आया, कहता मुझे संग में रहना है। आप सोचते होंगे कि गुरुजी पुरस्कार के रख लेते हैं, वो बिल्कुल नहीं। हम तो यूं कहते हैं, मित्र जहां जहां तुमको देखना वहां देख के आओ। पहले जिस संग में भी तुमको जाना घूम के आओ। मैं ये नहीं सोचता हूं अरे कहीं भी चला जाए तो वहां पकड़ा जाएगा। मैं तो खुश होऊंगा, कम से कम तो इतना ढीला था, पकड़ा गया, अच्छी बात हुई। यदि चातक का पुत्र होगा, चातक का पुत्र होगा, तो नदी नालों का पानी नहीं पीता, वो मेरे में स्वाति की बूंद का ही पानी पीता है। इसलिए कभी विचार ही नहीं करने का। जैसे कोई कहे कि वहां नहीं जाने का, मैं तो कहता तो जाने का, जाके आओ। बोले क्यों? जाके आओ। जब तक जाके नहीं आएंगे तब तक मालूम कैसे चलेगा कि तुम मेरे हो कि नहीं? जाके आओ। परंतु मुझे विश्वास है, मुझे विश्वास है, मंजा की पतंग टूट करके दूसरी जगह उड़ सकती है, गिर सकती है। दूसरा तेरी पतंग का मंजा काट सकता है। अभी छतों पर बहुत मंजा पतंग उड़ रही है, मालूम? तो मंजे को तो तोड़ करके ऐसे दूसरे पतंग को लूट लेते हैं। धागा मंजा का टूट सकता है, पतंग का, लेकिन श्रद्धा का धागा नहीं टूटता है। अंदर में विश्वास है, वे मित्र वो कहीं भी चला जाए चला, लेकिन रहेगा अकेला, रहेगा गुरु के पास ही आएगा। इसलिए ऐसे भैया अपन को बिल्कुल कंकड़ों को ढेर लगा करके आप अपनी दुकान में रखोगे, बिक्री कितनी होगी? जो सुंदर आपने बना के रखा है अपना तामझाम, उसके अंदर यानी आप फल्गु नदी के कंकड़ बालू बीन के रख लो, उसके अंदर लाइट की चमक से एक दिन कोई ले भी जाएगा, पर बाहर निकल के आएगा, वो देख लेगा तो बालू है। ऐसे ज्ञानियों, बनावटी जीवन को आप एक दिन दिखा सकते, 2 दिन दिखा सकते हो, तीसरे दिन तो बनावटीपना नष्ट हो जाएगा। जीवन में बनावटी जीवन नहीं जीने का, वस्तु का स्वभाव कभी मिटता नहीं है, स्वभाव में जीने का, और विभाव कभी टिकता नहीं है। स्वभाव कभी मिटता नहीं है। मुमुक्षु ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूं, स्वभाव कभी मिटता नहीं है और विभाव टिकता नहीं है। विभाव नहीं टिकता। कहां गए तन सागर जी? सीधे बैठो ना। स्वभाव कभी मिटता नहीं है और विभाव टिकता नहीं है। एक दिन ऐसे बैठ भी जाएगा ज्ञानी, लेकिन दूसरे दिन फिर टेढ़े ही बैठा मिला। विभाव टिकता नहीं है और स्वभाव मिटता नहीं है। जीवन में सावधान, बनावटी नहीं होना चाहिए, स्वाभाविक होना चाहिए, वो टिकती है। ओहो ओहो, आसी भैया, इसलिए ज्ञानी
इसलिए ज्ञानी, भले कीमती वस्तु हो, ग्राहक ना आ रहे हो, तब भी कृत्रिम सामग्री बेचने मत बैठ जाना, नहीं तो कुछ दिन बाद कृत्रिम दुकान प्रारंभ हो जाएगी, मूल दुकान समाप्त हो जाएगी। मूल दुकान समाप्त हो जाएगी। यदि वज्र शुद्ध हीरा है, हीरा पन्ना का हीरा है, यानी पन्ना का हीरा है, हो सकता है देश में कोरोना छाया है, महामारी है, लोगों पास व्यवस्था न बढ़ रही हो, भले व्यवस्था नहीं बढ़ रही हो, लोग खरीद नहीं पा रहे हो, तब भी हीरे की कीमत कम नहीं हो सकती है। हीरा तो हीरा ही रहेगा। अभी नहीं द्रव्य है, जब आएगा द्रव्य, आएगा मौसम, तो लोग खरीदेंगे, लेकिन हीरे की जगह कांच बेचना प्रारंभ मत कर देना। ऐसे साधुओं का धर्म है। मालूम ये प्रभु सागरी विघटन मस्तक में कब आता है? जो लोग बहिरंग में दौड़ रहे हैं, चंचल चित्त है, लोक में टीवियों पर, पेपरों पर, दुनिया में बैनरों पर वही वही दिखाई दे, तो सच्चा श्रावक भी पिघलने लग जाए और सच्चा साधु पिघलने लग जाए। बोले अब मुझे लगता है कि साधना का कोई महात्म नहीं है, क्योंकि हम इतनी साधना कर रहे हैं, कौन पूछ रहा मुझे, और देखो ये कुछ भी करते दिखते नहीं है, तब भी ये सब कुछ दिखाई दे रहा है। ये तुम्हारी भूल है, ये दिखाने से नहीं दिख रहा है, ये पूल में करके आए उसका फल भोग रहे हैं, भविष्य उसका फीका है, पर तुम अपनी साधना को भूल मत जाइए। आज तुम्हारे पास कुछ नहीं है, जमीन में गड़ा बीज दिखता थोड़ी है, जमीन में गड़ा बीज दिखता थोड़ी है, लेकिन काल लब्धि आने पर विशद सागर जी वही बीज के अंदर लाखों बीज उगते बालों में। ऐसे है ज्ञानियों, प्रारंभ की साधना में तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देगा। यही सोचेंगे निर्गंध सागर जी, बोले मैं तो सोचता था कि मेरे पास भीड़ जुड़ेगी, मैं तभी ठहर, अभी बीज जमीन के अंदर है, बीज जमीन के अंदर है। प्रसन्न सागर जी बीज जमीन के अंदर है, थोड़ा समय तो आने दो, अंकुरण तो होने दो। ज्ञानी, जिनकी तुम बालें देख रहे हो उनके समय भी देखो, जिनका प्रभाव देख रहे हो उनकी साधना भी देखो, जिनका प्रभाव देख रहे हो उनका समय भी देखो, जिनका प्रभाव देख रहे हो उनका पुरुषार्थ भी देखो। हे पुरुष, पुरुषार्थ देखे बिना आप नकल करना चाहते हो, वहीं तुम नीचे गिर जाओगे। प्रभाव, गौतम प्रभाव देख के गए थे, पर गौतम को मालूम था कि प्रभाव देख के आया हूं, प्रभाव बनेगा जब मैं अपने आप को प्रभावित कर लूंगा। पिचकारी में रंग कब छूटता है? कौन बोल रहा है? महात्मा विचित्र जी, पिचकारी में रंग कब छूटता है? दबाने से। भैया आज से एक पिचकारी का मौसम आने वाला है, एक इनको पिचकारी दे देना खाली, आज से भैया इन्हें महात्मा जी को एक पिचकारी दे देना खाली, दबा के रंग निकालेंगे। ओहो, ये महात्मा जी रंग निकालेंगे पिचकारी दबा करके, खाली पिचकारी से रंग दबा के निकालेंगे। अरे मुमुक्षुओं, रंग कब निकलेगा? जब पहले भरेंगे तब दबा के निकलेगा। तुम भरना चाहते नहीं है, दबा के निकालना चाहते हो। इसलिए ज्ञानियों, रंग निकालना चाहे तो पहले पिचकारी भरिए। ऐसे मेरे मित्र प्रवचन करना चाहे तो पहले पिचकारी भरिए, ज्ञान पहले पढ़िए आगम को, फिर निकालिए आप रंग को। आपको बोध होना चाहिए, कार लिंगी कारणम, जैसा कार होगा तो उसका लिंग भी दिखाई देना चाहिए, कारण कार व्यवस्था को समझना चाहिए। इसलिए क्या हुआ भैया? ज्ञानी क्या बोल रहे हैं? बोले बोलना तो फंसा। ओहो, ये तो आप विद्वानों की भाषा बोलने लगे आज। भैया 108 विद्वान आए, 108 विद्वान भिलाई में, और सबने गोष्ठी कर ली मेरे से पहले अंदर ही अंदर।
बोले सुनना इनका, बोलना नहीं। बोले बोलेंगे तो क्या होगा? बोलेंगे आप जो भी बोलोगे अपने अपना बुलवा लेंगे वो। ज्ञानियों सत्य ये है, सत्य ये है, आप मेरे में नहीं फंसोगे तो तुम फंसे हो, मैं वहां से निकाल देता हूं आपको। इसलिए महात्मा जी समझ में आ गया, पिचकारी से रंग कब निकलेगा है, पर कब निकलेगा? कब निकलेगा? जब तक भरोगे नहीं तब तक रंग नहीं निकलता है। इसलिए सरवार सागर जी, ये मुख से बांग बाणी जिनवाणी बाग गंगा तभी प्रकट होगी जब मेरे मित्र तुम उसको पहले भरोगे। आइए आशी भैया विराजो। हो। इसलिए आप विश्वास मानो सुबोध भैया, जो लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं तब भी यश पा रहे हैं। देखो देवेंद्र मेरा तीर्थंकर का माता पिता बन गया, और जब बना तो उस दिन मैंने क्या देखा, जितने बुजुर्ग थे सबने अपनी छाती से लगा लिया। अभी तुम्हारे अजमेरा जी वयोवृद्ध, इनको भी ताकत आगे उठ के मैं सब देख रहा था, सब अध्यक्ष जी संतरी मंत्री सब गले लगा रहे थे। हे मित्र, एक तीर्थंकर के पंचरंग के माता पिता बनने पर इतना सम्मान होता है, और जिसने वास्तव में जन्म दिया होगा इसलिए स्वर्ग का देवता सम्मान करने क्यों नहीं आया होगा? अब ये दोनों भाई बन जाता है ना, वकील दोनों चेहरा बना रहे हैं, मेरा नाम क्यों नहीं चल रहा है, मेरा क्या नाम क्यों नहीं चल रहा है? अरे ज्ञानी आपको मालूम होना चाहिए, संजू तुम तो नहीं सोच रहे ऐसा, ज्ञानी आपको मालूम होना चाहिए, जो रंग दिख रहा है, जो रंग दिख रहा है पिचकारी में, मेरे मित्र बच्चे भर के तो घर से लाते हैं और लुटाते कहां पर? गलियों में। ज्ञानी भर के अंदर से लाते हैं और बाहर। तुम पिचकारी नहीं खेले क्या कभी? नहीं है मालूम? पिचकारी अंदर से भर के लाते हैं और बाहर रंग उड़ाते हैं। ज्ञानी ऐसे ये जीव पूर्व भाव में भर के लाते हैं और आज वर्तमान में उनके रंग उड़ रहे हैं। इसलिए जिस व्यक्ति को मालूम, डब्बू भैया, जिस व्यक्ति को किसी की उन्नति देख करके शौक होता है, उस व्यक्ति ने बेचारे ने आज तक होली की पिचकारी भी चलाना नहीं सीखा। बोले पिचकारी देख लेता मित्र तो कभी नहीं सोचता कि ओह इसका नाम क्यों, मेरा नाम क्यों नहीं होता है? पिचकारी देख लो, पिचकारी मित्र, जो भर के लाएगा उसी की तो रंग छोड़ेगी, जो भर के नहीं लाएगा उसकी रंग क्या छोड़ेगी? इसलिए बेही गुलाल उड़ते हैं, उनकी पुड़िया का गुलाल उड़ता है जो पुड़िया में भर के लाता है, और जिनकी पुड़िया में भरा ही नहीं गया वो गुलाल क्या निकलेगा? ऐसे जिसकी पुड़िया में भरी है जिनवाणी वही उड़ेगी, और जहां भरी नहीं है तो कहां से निकलेगी? कम से कम ऐसे ही कर लो, कम से कम ऐसे ही कर लो। बिलाई चातुर्मास चल रहा था सुब्रत सागर जी, मालूम जहां पर आपने मुझे रोका था तो कभी छत पर अभी सामायिक करने जाते थे, बगल में एक आदमी का घर था, उसके घर में कूलर चल रहा था, या कूलर चल रहा था, सुनना। तो गली से थोड़ी दूर पर एक दिन क्या हुआ, एक आदमी आया, उस दीवार से जाके चिपक गया और लंबे समय तक ऐसे ही खड़ा रहा। मैंने एक सज्जन से पूछा ये रहस्य क्या है? हालांकि मैं स्वयं रहस्य समझ गया था, या तो कोई गुप्तचर बातें सुन रहा है, वो गुप्तचर नहीं था, सत्य ये था उसके घर का कूलर खराब हो गया था। सो जो बगल में जो चल रहा था वो दीवार में उसकी हवा आ रही थी, सो खड़ा खड़ा शांति से हवा ले रहा था।
यानी दीवार में चिपका हुआ था और ऐसे चिपक के, हो सकता है भोला तुमने देखा हो, लेकिन वो ऐसे खड़ा हुआ था, याद है आपको? चिपका हुआ था। मैंने कहा अच्छा, जिसके घर में बेसाली भिलाई की बात है, हम कि देखो जिसके घर में हवा ना हो तो दूसरे की दीवार से चिपक के खड़ा होकर के आदमी ले जाता है। ऐसे ज्ञानी यदि नहीं है तुम्हारे घर में गुलाल, तो कम से कम जहां उड़ रहा हो वहां खड़े हो जाओ, कुछ तो असर पड़ेगा। गदिया पुत्र सुन रहे हैं कि नहीं? ज्ञानियों, यही आनंद है, यही संवेग भाव है। ज्ञानी हलवा बने तो पात्र में आवाज करे। कभी हलवा बनते देखा? पात्र में आवाज करे। और ज्ञानी जब बन जाता है तो हर व्यक्ति के मुख में आवाज करता है, ये हमारे सुब्रत सागर जी, आप समझा करो। ऐसे आपको बोध होना चाहिए है कि हलवा का नाम सुनते ही सबके चेहरे देखो कैसे हो रहे। देखो हलवा का नाम सुनते ही, सुबोध भैया, हलवा का नाम सुनते ही वो मल्ले भैया बैठे ना, मल्ले भैया, इनका तो बादाम का हलवा, बेचारे यही सोच रहे हलवा कौन खिलाएगा। क्या नहीं, बादाम का हलवा, हलवा का नाम सुनते ही देखो चेहरा मुस्कुराने लग गया। बोले देवी तो माता जी बन गई, हलवा कौन खिलाएगा। आप चिंता मत करो, हलवा देवी नहीं खिलाती, हलवा तुम्हारा भाग खिलाता है। अब हलवा का नाम सुनते ही सब मुस्कुराने लग गए। और मालूम, यदि इन माताओं से किसी एक का नाम धीरज ले दो ना, अमुक माँ बहुत सुंदर हलवा बनाती है, यदि वो 80 साल की भी होगी ना तो वो 28 साल जैसे प्रसन्न हो जाएगी। कभी ना कभी परमेश्वर अपने पत्नी के भोजन की प्रशंसा कर दिया करो, उससे डबल लाभ है आपको। यदि खराब भी बनाना है तब भी बोल दिया करो, आ देवी आज तो आनंद आ गया, तो बेचारी का सोचो और अच्छा कल बनाएंगे। लेकिन थोड़ा संभल के बोलना, नहीं तो मालूम चला और खराब करके दे और दूसरे दिन और गौरव बना के रख दे। ओहो, अब मां जब हलवे की चर्चा सुने तो पूरी सभा मुस्कुरा रही है। ऐसी विशेष सागर जी, ऐसा जीवन जियो, ऐसा जीवन जियो, ऐसा जीवन जियो कि हम भी मुस्कुराएं और हमारे साथ जीने वाले भी मुस्कुराएं। जीवन में है क्या, कब कौन लुढ़क जाएगा भरोसा नहीं है। ओह, इसलिए ज्ञानियों, जिसमें उपयोग है उसमें उपयोग ले जाओ। मिश्री मिठास बुलाती नहीं, नमक लवण बुलाता नहीं, नीम बाहर से कड़वापन बुलाती नहीं, आंवला कसालापन बुलाता नहीं, इनके स्वभाव में होता है। ऐसी भगवान आत्मा ज्ञान दर्शन कहीं से बुलाती नहीं है, अपने अंदर ही उनका स्वभाव होता है। कैसी आत्मा? उपयोग लक्षणम, उपयोग भूते, पर भावों से शून्य है और ज्ञानियों शरीर आदि से रहित है। जीव रूपिम, ऐसा अरूपी जीव, भोयम सेयम कत्मस्य, कर्म का भोक्ता भी स्वयं है और काला जी कर्म का कर्ता भी स्वयं है। कर्म का कर्ता भी स्वयं है, भुगता भी स्वयं है। इसलिए रौनक, मिट्टू बेटा ये मत सोचना हम ठंडी में सिकुड़ रहे हैं, ये लोग सब कपड़े पहने बैठे हुए हैं और हम धोती दुपट्टा पहन के इंतजार ही कर रहे हैं। बालक चिंता मत कर, तेरे इस भाव को देख करके कर्म ठिठुर रहे हैं कि अब इसको तो छोड़ के मुझे जाना ही पड़ेगा। बोले क्यों? ये हमसे डर ही नहीं रहा है। संसार में एक छोटा सा बालक, कल 12 वर्ष का बालक आया पहली बार, कहता महाराज जी हम एक बार शिखर जी आए थे आपके पास, गया का ही था, बाहर का नहीं था, वो कल फिर से आ गया। वो धीरे से, सब महाराज लोग बैठे हुए थे, वो बच्चा कुछ नहीं देख रहा था। एक प्रश्न करो गुरुजी। हमने करो बेटा, क्या करना है? बोले प्रश्न ये है, इतनी ठंडी पड़ रही है, आपको ठंडी नहीं लग रही क्या? ओहो, ये कौन बोल रहा था? ये वास्तव में बच्चे की आवाज नहीं थी, ये जैन
तत्व ज्ञान और मुनि की भक्ति की अनुभूति की दया की पुकार थी। उसका चेहरा मैंने जैसे सुबोध भैया देखा, ऐसे करुणा झलक रही थी अपने गुरुओं के प्रति। बोले महाराज जी, आप लोग ठंडी नहीं लगती, हम तो देखो 1 पहने 2 पहने हूं, फिर भी मैं ठंड रहा हूं, और ऐसी ठंडी पड़ रही है, आपको ठंडी नहीं लगती, कैसे सहन कर रहे हो? मैंने कहा बेटा, नरकों से कम है, और मेरे लिए तो गया समाज में क्या कमरे पैक करके रख दिए हैं, पर बेटा मैं सुबह फल्गु नदी जाता हूं, वहां गाय ठिठुरती मिलती है, खड़ी रहती, सुअर घूमते मिलते हैं, पिल्ले काय काय करते मिलते हैं, उन जीवों पर बेटा कुछ भी नहीं है। आप तो मालूम, सबसे बड़ी गर्मी तो ये है, सबसे बड़ी गर्मी तो ये है पिन्ने, यही सबसे बड़ी गर्मी है। जगत की संवेदना है और जगत की भक्ति का माहौल जो मिलता है माता जी, विश्व की सबसे बड़ी गर्मी है। मरे से मरे आदमी को उठा के बैठालना हो तो ललित भैया उसकी प्रशंसा कर दीजिए, संवेदना दे दीजिए, वो मरे से मरा आदमी उठ के बैठ जाएगा। और दौड़ते आदमी को गिराना हो, उसका अपवाद कर दीजिए, अपने आप गिर पड़ेगा। इसलिए जिनके भीतर करुणा दया है, समय समय पर जैसे मेहमानों का सत्कार करते हो मोटे धीरज, ऐसे घर वालों का भी सम्मान करना सीखो। ये बच्चे धोती दुपट्टा पहने दिखे तो समझ लिया करो, विश्वास मानो, इतने बड़े संघ को आप यहां रखे हो, इन युवाओं की भी तो उसमें हाथ है कि नहीं? अकेले अध्यक्ष जी क्या करते, यही तो हिम्मत दे रहे ना। इसलिए ज्ञानियों समय समय पर इस वासना से इतना अपन को सीख ही लेना है, हवा ना भरी जाए तो गुब्बारा जमीन पे पड़ा मिलता है, और हवा भर दी जाए तो गुब्बारा आकाश में उड़ते मिलता है। ऐसे ही अध्यक्ष मंत्री को आप हवा भरो, वो अध्यक्ष मंत्री पूरी समाज को हवा भरे। मेरे मित्र, धर्म का गुब्बारा आकाश में उड़े। विराजो, ये लड़के पाप कर रहे क्या? धीरज, जय जय निकल लो धोती दुपट्टा वालों को। उपयोग उपयोग जिसमें है, तत्व दर्शन जिसमें चैतन्यता है, उपयोग है, वो जीव द्रव्य है। अब प्रश्न है, इसमें तो उपयोग नहीं है, इसमें उपयोग नहीं है, लेकिन आपका उपयोग है। क्या है? पेंसिल, ठीक है ना, आपका उपयोग गया ना। यदि आप जैसे ये बोलना जानती होती तो स्पष्ट कह रहा हूं, ये जगत के जितने पौद्गलिक द्रव्य हैं वे यूं कहते, जगत में सबसे बड़ा कोई पागल जीव है, उसका नाम मनुष्य है। जी क्या कह रहे? जी कह रहे हैं, जी कह रहे हैं, जगत में सबसे बड़ा पागल कोई है तो सदय सागर जी बे लोग हैं जो दूसरे के चेहरों में पागल हो रहे हैं। ज्ञानियों, जितने जगत में द्रव्य हैं, जितने जगत में द्रव्य हैं, उन सबको ये मनुष्य देखता है। जितना आसे खाने में व्यय नहीं किया धन का आपने, उतना देखने में व्यय किया है। जितना भोगने में व्यय नहीं किया तुमने पुण्य का, जितना देखने में व्यय किया है। ओ ज्ञानियों, किसी एक पुरुष के घर में एक स्त्री है, संसार का सुख एक के साथ भोगता है, पर नगर में गली में जिस दिन एक दिन भी निकल पड़ता है, लाखों को देख करके मित्र, ये आंखों को तुमने झुलसा के रख लिया है। आपने जितना भोग में बंद नहीं किया, उतना देखने में बंद किया है। ये सत्य नहीं है क्या?
सत्य नहीं है क्या? ये दबी आवाज क्यों? अब तो बोलोगे मैं बोलता हूं, सुनिए। मिट्टू भाई बेटा देख, तू सत्य बोलना, गड़बड़ नहीं करना। कभी तेरे पिता ने तुझे साग मंडी में साग खरीदने भेजा क्या? पक्का? फिर बेटा ये बताइए, 100 रुपए दिए होंगे, 200 दिए होंगे, 500 दिए होंगे, इससे ज्यादा नहीं खरीदने जाए। पक्का मैं मानता हूं, क्योंकि इतना बड़ा घर नहीं है कि तुम 500 1000 रुपए की साग रोज खरीद के लाते हो। कितने की लाते हो? 100 की, 200 की, बराबर। ठहरिए आप विनोद भैया, बच्चे को आपने 500 का नोट दिया, जाओ बेटा साग खरीद के लाओ, पर वो थैला तो लाके खरीद के दे दिया आपने उसे। आपने ये पूछा कभी, बेटे जितनी खरीद के लाए हो उतनी देखी थी? बेटे जितनी खरीदी थी उतनी देखी थी? खरीदी थी एक दुकान से, पर घूमा था पूरी साग मंडी में। बोली ईमानदारी से। ओहो, इतने ही नहीं, जगह जगह धनिया पत्ती सूंघ रहा था, कई फलों को टटोल के देख रहा था। खरीदने के पैसे दिए, मात्र जिसको थैले में लेके आया उसके पैसे दिए, पर वो धनिया पत्ती तूने जो सुगंध सूंघी थी उसका पैसा कब दिया? ओह, जितने फलों को देखा, जितनी साग को देखा, उस जब तुम बेटा देख रहे थे ना, तो आप क्या बोल रहे थे? इसमें थोड़ी पिताजी के पैसे जा रहे हैं। अरे पागल, तू पिताजी के पैसे की तो चिंता कर रहा, तू मेरी बात तो सुन। जल्दी जाकर के जल्दी खरीद के घर वापस आ जाता तो मेरे मित्र जो समय बचता मंदिर में आके माला फेर लेता तो पुण्य का आश्रय होता। अब तू 1 घंटे साग मंडी में घूम रहा है, 1 घंटे, कह रहा है इसमें कौन पिताजी का पैसा जा रहा? अरे पिताजी का पैसा नहीं जा रहा, पर तेरा तो जा रहा था, पुण्य कर्म जा रहा था, आयु कर्म से हो रहा था, वहां पर खड़ा खड़ा पागल जैसे घूम रहा था। और फिर मालूम क्या किया? साग खरीदी थी 100 रुपए की, आपने बेटा मालूम क्या किया? 50 पैसा बचा लिए। वो कितनी खरीद के लाया? 99.5 की। कहता पिताजी ये 50 पैसे बचा के लाया हूं, देखो मेरे से और मिल लेता। 50 पैसे कैसे बचा के लाया? कुंजड़े की दुकान पर जितना वो नहीं बोल रहा था उतना ये लेने वाला बोल रहा था, और ऐसे गिगिया रहा था, भैया नहीं नहीं 50 कम कर लो। 50 कम के पीछे तुम बेटा कितनी देर लगा दिए हो, इतने में तुम 1000 कमा लेता दुकान पर आकर के। बोले बड़े होशियार बन के गए थे साग खरीदने। ओ हो, अब समझ में आया है। सुब्रत सागर जी कुछ नहीं है, इतना सुंदर चातुर्मास हुआ वैशाली में, और इतना समय मुझे अध्ययन को मिला कि इतना पहली बार किसी चौमासे में मिला। बेटा इसलिए ज्यादा मतलब काम के लिए ही घूमना, बेकाम बिल्कुल नहीं घूमना, अनर्थ दंड हो जाएगा। आइए आपका समय हो गया हो। शु दुखम ना हृदय प्रियम्मी अहितभिरुत्तम जैसन विद्यति नित्यम तम समणम वित्ति अजीवम। आचार्य कुंद भगवंत की शैली देखो, ये 593 नंबर की गाथा यहां पर, और 50 इकाई की 125 नंबर की गाथा है। अजीव की व्याख्या कर रहे हैं, परंतु उसके विपरीत जीव के भाव को सामने रखा, जिससे दोनों की पहचान हो जाए। शु दुखम वाह, जिसमें श्रमण जन उसे अजीव कहते। किसे? तम समणम विनती अजीवम, उसे श्रमण। अब विशेष सागर जी, यदि कोई ज्ञानी विद्वान आपसे कहे तुम श्रवण मत लिखा करो, ये उनकी बात मानना नहीं अपन को। अरे श्रवण संस्कृति है, मुनिराज भी लिखो, मुनि भी लिखो, श्रवण भी लिखो। क्यों? भगवान तीर्थंकर भगवंत मां श्रवण भट्टारक महावीर स्वामी, तो कर्म को भ्रष्ट करना सो भट्टारक। इसका मतलब लाल कपड़े मत समझ लेना। भट्टारक जो है ना, जैन दर्शन का बड़ा पवित्र शब्द है। भट्ट महावीरो, भट्टकलंक, ये सब पदवी है, उपाधि है, पूज्य शब्द है।
तो यहां कह रहे हैं श्रवण। तो श्रवण यानी निर्गंत मुनिराज, इनको श्रवण कहते। दो ही तो संस्कृतियां हैं भारत में। श्रवण संस्कृति भारत की अनादि अनंत संस्कृति का नाम श्रवण संस्कृति। जब वैदिक संस्कृति आई थी भारत में, उसके पहले यहां श्रवण संस्कृति ही थी। और श्रवण संस्कृति में आप कौन हो? मुनि शब्द का प्रयोग तो सुब्रत सागर जी तुलसीदास ने भी रामायण में किया है। मुनि शब्द तो अन्य जगह भी मिलता है, लेकिन श्रवण शब्द जो है ना मेरे मित्र जैन संस्कृति में या फिर बुद्ध के यहाँ, लेकिन बुद्ध भिक्षु शब्द का प्रयोग अधिक करते हैं। हमारे यहाँ श्रवण संस्कृति जो है वो जैन संस्कृति है। जब किसी का अवतार नहीं हुआ था तब श्रवण यहां विराजमान थे। इसलिए ज्ञानियों श्रमणों ने कहा है क्या सुख दुखम, जो सुख और दुख का, हित अहित, हित अहित का, भीरुत्वम भयभीतपना जिसके प्रति नहीं है, ऐसे ना जिसके भय न विजदी जिच्चम, जिसके ना भय है न सुख है न दुख है, ज्ञानियों न हित का विवेक है न अहित है के प्रति उद्यम, न अहित के प्रति दूर होने का विकल्प है, उसका नाम अजीव द्रव्य है। यानी ज्ञान शून्य जो है वो अजीव है और ज्ञान से युक्त है उसका नाम जीव है। आपका समय हो गया, कल फिर आओगे।